जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि आप पेंट के कारोबार के साथ इस सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आपकी पेंट शॉप है तो उसके लिए आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। इसको आपने डबल क्लिक किया, हमारे पास लॉगिन स्क्रीन आई। हमने पासवर्ड एंटर किया जो कि पासवर्ड ही है। पासवर्ड एंटर करने के बाद हम स्क्रीन के ऊपर आ गए। हमारे पास होम स्क्रीन खुल गई है जिसको आप डैशबोर्ड या मेन्यू स्क्रीन भी कह सकते हैं। सबसे पहले आप लेफ़्ट साइड पर आइए। लेफ़्ट साइड पर आके आपने चेंज सेटिंग में जाके अपनी कंपनी वगैरह की इन्फॉर्मेशन लिखी। मिसाल के तौर पे आपका नाम है मिज़ान पेंट्स। आपने यहाँ पे इसका कुछ भी एड्रेस लिख दिया, जो भी आपका एड्रेस है। यहाँ पे आपने अपना एक या एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर्स लिख दिए। इसको आपने सेव कर दिया। ये आपके बिल पर इंफॉर्मेशन प्रिंट हो जाया करेगी। अब हम आइटम्स की तरफ चले चलते हैं, आइटम्स को डालते हैं। आप ऐसे कैटेगरीज और यूनिट्स भी डाल सकते हैं, ये एक ऑप्शनल चीज़ है, लेकिन अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, डालना चाहें तो डाल दें। यहाँ पे हम आइटम्स के अंदर जाते हैं। इस बटन को हम प्रेस करते हैं, हमारे पास एक आइटम्स की स्क्रीन ओपन हो जाती है। जब हमारे पास आइटम्स की एक स्क्रीन ओपन हो जाती है तो आप देखिए कि बहुत सारी फील्ड्स हैं, लेकिन 3 फील्ड्स जो हैं वो लाजमी है, बाकी सारी ऑप्शनल है। हम यहाँ पे आइटम नेम, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस जो है उसको फिल करेंगे, बाकी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास हमारी एक आइटम आती है मास्टर पेंट 535। एग्जाम्पल लीजिए कि उसका कोड है और हम उसको कहते हैं कि जी ये ब्लू कलर की आइटम होगी। ये इसका एक कॉस्ट प्राइस है आपके पास, और इसकी मिसाल के तौर पे इसकी एक सेल प्राइस है आपके पास। अब अगर आप सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल अभी कर रहे हैं और आपके पास स्टॉक पहले से कुछ पड़ा हुआ है तो वो स्टॉक आप गिन के डाल सकते हैं। इसके जितने भी आपके पास गैलन, क्वार्टर या कैन पड़े हुए हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास इसके 20 पड़े हुए हैं। आप यहाँ से इसको सेव का बटन प्रेस कर दीजिए या कीबोर्ड से F5 प्रेस कर दीजिए, आपकी आइटम सेव हो जाएगी। अच्छा, अगर इसी तरह से मास्टर पेंट के अंदर आपने कोई और आइटम डालनी है तो आप टाइम सेव करना चाहते हैं, आप इसको यहाँ से क्लिक करें। क्लिक करके आप यहाँ से जाइए। अगर मिसाल के तौर पर 535 के अंदर ब्राउन है तो उसको भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे इसकी प्राइस मिसाल के तौर पे हम 30 कर देते हैं। टैब में आके हम इसको 40 कर देते हैं और इसका करंट स्टॉक मिसाल के तौर पे हमारे पास 25 पड़ा हुआ है। इसको हमने यहाँ से सेव कर देते हैं या F5 आप प्रेस कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारी आइटम्स इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन इसमें फास्ट आइटम डालने का एक तरीका और भी है। मिसाल के तौर पे आप कलर्स और साइजेस और कलर्स का भी हिसाब किताब रखते हैं और आपकी आइटम्स की जो एंट्री है वो फास्ट हो जाएगी एक तरीके से, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप सबसे ऊपर क्रिएट वेरिएशंस पे जाएं। क्रिएट वेरिएशंस के अंदर आप अपने साइज़ या कलर नेम कुछ भी डाल सकते हैं। अब आम तौर पे साइजेस में आपको पता है, जब पेंट वाला सिस्टम होता है ना, पेंट वाले में आपको पता है कि उसमें वैसे तो क्वार्टर और गैलन वगैरह इस्तेमाल होता है, लेकिन अक्सर कुछ वेरिएशन इस तरह की होती हैं कि उनमें लीटर्स का भी हिसाब होता है। मिसाल के तौर पे एक पेंट है, अगर एक मास्टर पेंट है, वही पेंट आपको 4 लीटर में भी एक कैन आता है, हाफ लीटर में भी एक कैन आता है, वो आपके पास 3.5 लीटर में भी एक कैन आता है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जस्ट साइजेस को डाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे जी 4L जो है वो मैंने डाल दिया। ये आपने एक ही बार में सेव कर लेने हैं। 4L आपने सेव किए। ये एक जो है हम 5L भी इसको सेव कर लेते हैं, और एक जो है हम समझ लीजिए कि 2L इसको सेव कर लेते हैं। ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे है। अब यहाँ पे आप एक ही बार में सारे कलर्स नेम डाल सकते हैं जो भी आपके पास होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ग्रीन डाल दिया, हमने यहाँ पे रेड डाल दिया और हमने यहाँ पे एक ब्लू डाल दिया। तो यहाँ पे आप साइजेस और कलर्स अनलिमिटेड डाल सकते हैं, कोई कैद आप पर नहीं है। अब हम चलते हैं क्रिएट आइटम्स में। अब क्रिएट आइटम्स में मिसाल के तौर पे हमारे पास एक आइटम है, मेरे पास एक पेंट आता है, उस पेंट का नाम है जी एशियन पेंट, ठीक है। अब
जो भी एशियन पेंट आ रहा है ना मेरे पास, मिसाल के तौर पे वो मेरे पास आ रहा है जी 50 रुपये का आता है और मैं उसको 100 रुपये का सेल करता हूँ। अब आप इसकी वेरिएशंस को बना सकते हैं मिसाल के, अब उसके लिए आप क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे इस एशियन पेंट का करंट स्टॉक पहले आइटम का हमारे पास 50 पड़ा हुआ है। आप यहाँ पे ऐड वेरिएशंस के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड वेरिएशंस के ऊपर आज जब क्लिक करते हैं स्क्रीन खुलती है, देखिए सारे साइजेस और कलर्स आपके पास आ गए हैं। ओनली साइजेस या ओनली कलर्स सब आपको मिल सकते हैं और आल में सारे आपके पास आ जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे इस एशियन पेंट के अंदर आपके पास जो है ना वो ये हमारे पास ये सिर्फ समझ लें कि ये हमारे पास पड़ी हुई हैं 6 वेरिएशंस। 5 लीटर वाली एग्जांपल लीजिए कि हमारे पास इसमें नहीं पड़ी। आप इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करके आपके पास स्क्रीन खुलेगी जो कंफर्म करेगी कि भाई ये वेरिएशंस आपके पास ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप चाहें तो इन सब की अगर कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस डिफरेंट है आप डाल सकते हैं, और यहाँ पे अगर इनका स्टॉक वगैरह भी जो है वो चेंज है तो आप वो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास 25 पड़े हुए थे, अगर नहीं छेड़ना इनको ना छेड़ें, आप क्रिएट वेरिएशंस करें। आप वेरिएशंस क्रिएटेड सक्सेसफुली ओके करेंगे, स्क्रीन बंद हो जाएगी। इस एशियन पेंट को यहाँ से आप सेव कर दें। आपने सेव किया, देखें उसकी सारी वेरिएशंस आपके पास डल गई हैं, सारी आपके पास आ गई हैं। ठीक है, तो ये वेरिएशंस आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। वहाँ पे साइज़ में आप कुछ भी रख सकते हैं, कलर में भी आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, ये देखें आपके पास सारी वेरिएशंस आ गई हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये आइटम्स आ गई हैं जी, हमारे पास 8 आइटम्स हैं, हमारे पास इनका करंट स्टॉक ये पड़ा हुआ है। अब हम इसको बंद करते हैं, हम बिलिंग स्क्रीन के ऊपर चले जाते हैं। देखिए ये आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर मेन्यू है, ऊपर भी हमने शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। आप F के बटन्स को F1 F3 के बटन्स को प्रेस करके शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर मेन्यू से दिखाता हूँ। ये सेल में जाएंगे, एक सब मेन्यू खुलेगा, यहाँ पे एक आपके पास सेल का बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपके पास स्क्रीन सेल की खुल गई है। अब कोई भी अगर आपने सर्च करना है, मिसाल के तौर पे मास्टर का कोई भी पेंट सर्च करना है, आप जस्ट MAS थोड़ा सा लिखेंगे, आपके पास सारी लिस्ट खुल जाएगी। जो भी है वो आपके पास आया, आप उसको कहें भाई ये जो भी वो लेने आया है, अगर उसके पास क्वांटिटी जो है वो 5 वो लेना चाहता है इसकी, आप कहें ठीक है भाई ये 5 इसकी जो है वो क्वांटिटी ले लो। एंटर किया, ऊपर चला गया। अब उसने कहा जी हम एशियन के जो है ना हमें एक ये वाला चाहिए और हमें एशियन का एक जो है ये वाला पेंट चाहिए, जो भी चाहिए। इसकी क्वांटिटी उसने कहा जी ये मुझे 3 चाहिए और उसने कहा जी ये मुझे 4 चाहिए। ये आपकी क्वांटिटी हो गई, ये आपका इधर से बिल हो गया, सारी पेमेंट आपकी ये आ गई है। ठीक है जी, ये सब कुछ आप डिस्काउंट आइटम वाइज डिस्काउंट भी दे सकते हैं, पूरे बिल के ऊपर डिस्काउंट भी दे सकते हैं। उसने 800 हुआ, 800 का 800 रुपया उसने किया, मैंने यहाँ से इसको एंटर किया, हमारे पास एक प्रिंट का डायलॉग खुल जाता है। अगर आपके पास प्रिंटर लगा हुआ है वो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं एंटर कर दें, सेल सेव भी हो जाएगी, प्रिंट भी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि जी हमारे पास सिर्फ सेल सेव हो तो एस्केप कर दें, मैं इसको प्रिंट भी करवा देता हूं। अभी मैं आपको PDF में शो करवा देता हूं। जब आपके पास प्रिंट होगा तो वो डायरेक्ट जो है आपके पास उसमें आ जाएगा। ठीक है, प्रिंट भी आपका हो चुका है और आपकी सेल भी सेव हो चुकी है। अगली सेल करने के लिए, अगला बिल बनाने के लिए सॉफ्टवेयर ने स्क्रीन जो है वो खाली कर दी है। अब मैं आपको इसको बंद करता हूँ, Alt+4 से आपको मैं जो है वो यहाँ पे जाके इसका देखिए बिल भी दिखा देता हूँ। ये देखिए आज का इसका बिल आ गया, ये सारा उसने लिखा हुआ है। ये आइटम है, क्वांटिटी, प्राइस, डिस्काउंट अमाउंट, और ये नीचे सारी टोटल इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है। ठीक है, अब इसी तरीके से आप यहाँ पे आपके पास समरी में सेल्स भी आपके पास शो हो गई। जब आप आइटम्स के अंदर जाते हैं, जो तफसीली रिपोर्ट है वो अलहदा है, आप आइटम्स के अंदर जाते हैं। जब आप आइटम्स के अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं कि इनका जो स्टॉक है कुछ देखिए इसका भी 47 हो चुका है, इसका 21 हो चुका है, इसका 15 जो है वो हो चुका है, यानी कि वो कम हो चुका है। अब आपको मैं रिपोर्ट्स में ले चलता हूँ। यहाँ से रिपोर्ट्स में आइए, आपके पास ओवरऑल सेल्स रिपोर्ट्स हैं। जिस भी डेट के दरमियान आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं, इन दोनों फील्ड्स के अंदर वो डेट आप कर दीजिए सिलेक्ट। अगर एक ही दिन की है तो दोनों के अंदर सेम आएगी। अगर पूरे महीने की देखनी है, मिसाल के तौर पे ये मैं जी 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक की मैं देखना चाहता हूँ तो ये मेरे पास सेल्स आ जाएंगी। ज़ाहिर है अभी हमने एक ही किया, वो एक ही शो करवा रहा है। नीचे सारे आपके पास टोटल आ गई कि कुल सेल इतनी हुई है, ऊपर आपके पास सारे बिलों की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अभी तो हमने एक ही रसीद बनाई है ना, जब सारी बहुत ज़्यादा बनाई होंगी तो यहाँ पे सारी शो हो रही होंगी और नीचे सबका मजमूआ शो हो रहा होगा। ठीक है, ये ऊपर बिल की इन्फॉर्मेशन आ गई। अब यहाँ से आप इसको क्रॉस करें,
यहाँ से एक हमारे पास स्टॉक रिपोर्ट है, स्टॉक आपको दिखा देता हूँ। ये आपके पास स्टॉक आ गया। ये आपके पास एक स्टॉक रिपोर्ट हमने अलग से रखी हुई है, जिसमें आपको ये स्टॉक, उसकी कॉस्ट प्राइस, उसका करंट स्टॉक और उसकी मालियत आपको ये बताता है। उसके बाद अब आपको हम ये बता दें कि जब अगली मरतबा आपके पास नई खेप आएगी, नया माल आएगा, तो बेहतर तरीका ये है कि आपने परचेज में डालना है उसको। परचेज में डालने के लिए आपने ना अपने एक दफ़ा ही सप्लायर्स बहुत सारे बना लेने हैं। मिसाल के तौर पे ये आपका जो सप्लायर है, हम इस सप्लायर की स्क्रीन पर जाते हैं। यहाँ पे आप एक से ज़्यादा सप्लायर्स अपने बना सकते हैं, कोई भी बना लें। इसका मैं भी सैंपल के तौर पे नाम अली रख रहा हूँ। अगर इसका कोई ओपनिंग बैलेंस है तो इसका दे दें, नहीं तो ना दें। मिसाल के तौर पे ये लें जी, ये हमने एक एशियन को रख लिया। कोई भी आपके पास सप्लायर है, आप सारे उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। अब अगली खेप के लिए हम जाते हैं परचेज़ करने के लिए। जब हम परचेज़ करने जाएंगे तो आप देखें कि हम उसको कहते हैं कि भाई हमें जो है ना एशियन पेंट ये वाला चाहिए, कितना कितना चाहिए। तो ये वाला हमें चाहिए, हमें एशियन पेंट ये चाहिए, हमें ये जितने भी आपको चाहिए आप यहाँ पर डाल लें। भाई ये इतने इतने मुझे इसके कुछ भी जो है वो चाहिए। आप उधार पे भी इनके साथ काम कर सकते हैं। अगर आपने कैश करना है तो कैश कर लें, उधार पे करना है तो उधार कर लें, ठीक है। और ये सप्लायर सेलेक्ट करना लाजमी है। ये बटन प्रेस कर दें या F प्रेस कर लें। मिसाल के तौर पे ये एशियन वाले से हम ले रहे हैं, हम यहाँ से इसको सेव करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और इसका जो है सेल सेव हो जाएगी। आपके पास यहाँ पे आइटम्स में देखिएगा, ये देखें, ये इसका स्टॉक, ये इसका स्टॉक देखें, ये 100 ऐड इसके अंदर हो चुके हैं और हमारे पास ऑटोमेटिकली वो सप्लायर का खाता भी बना चुका है। ये एशियन का वो खाता बना चुका है हमारे पास, ठीक है। इसका सॉफ्टवेयर खाता बना चुका है। इसी तरीके के साथ आपके पास रिपोर्ट्स के अंदर हम ये प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट देखते हैं। जब प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट देखते हैं जी, आज का हमें क्या प्रॉफिट हुआ है। 800 रुपये की सेल्स हुई हैं, जिनकी जो मालियत थी वो 400 रुपये थी। 400 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, ये आपका प्रॉफिट है। इसी तरह आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर सारे एक्सपेंसेस वगैरह भी डाल सकते हैं और आप और भी बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर हमसे लेंगे, हम आपको ट्रेनिंग देंगे तो उसमें हम आपको तफसीली तौर पे सारी चीज़ें बताएंगे और आप अपने कस्टमर्स को भी इस सॉफ्टवेयर में उधार पे भी माल बेच सकते हैं और अपने सप्लायर से उधार पे भी माल ले सकते हैं। तो कैश और क्रेडिट दोनों पे ये सिस्टम चलता है और सबके ये खाते मेंटेन करके रखता है। तो अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।